फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में देखेंगे फार्स एंड मास्क। फार्स एंड मास्क को देखेंगे सिंपल तरीके से, और इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में पॉइंट्स आते हैं उनको समझेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, पर लिटरेरी फॉर्म्स के जो टॉपिक्स हैं सिंपल हैं, इजी है, और हद से 5-6 नंबर आपको इजीली दिला सकते हैं। अब फार्स की बात करें तो एक तमाशे को कहा जाता है, हिंदी में से देखें तमाशा। तो तमाशे में क्या करते हैं, ए फार्स इज ए क्रूड फॉर्म ऑफ कॉमेडी विच क्रिएट्स हॉर्स लाफ्टर अमंग द स्पेक्टेटर्स। एक तमाशा क्या हो रहा है, एक कॉमेडी दिखाई जा रही है जो एक हल्की फुल्की कॉमेडी फार्स में दिखाई जाती है। इससे ज़्यादा इसके लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। फिर भी इट इज़ जनरली एन एपिसोड विच इज़ इंसर्टेड इन अ नॉर्मल प्ले। एक नॉर्मल प्ले में एक छोटा सा पार्ट आएगा फार्स का, जो थोड़ा सा जो है दर्शकों को हंसा सके। प्ले विद ए व्यू टू प्रोवाइड लाइट एंड समवट चीप एंटरटेनमेंट। एक चीप तरह का एंटरटेनमेंट ये होता है टू द लो क्लास स्पेक्टेटर्स, जो लो क्लास के दर्शक होते हैं उनके लिए। द फार्स एंड्स इन ए हैप्पी कॉमेडी वेयर नो हार्म इन वन टू एनीवन। कोई हार्म इसमें नहीं होता है, छोटी मोटी हल्की फुल्की कॉमेडी है, किसी को हार्म नहीं पहुंचाया जाता है। अब ये तो फार्स क्या हो गया, तमाशा। मास्क क्या होता है, इसे भी तमाशा कहते हैं, लेकिन ये कठपुतली का तमाशा होता है, मुखौटे वाला तमाशा होता है, तो दोनों में थोड़ा अंतर होता है। यहाँ पर मास्क पहना जाएगा और यहाँ पर मास्क नहीं पहना जाएगा। ये वाला जो है क्वेश्चन मोस्टली आता है। अब इसके जो फार्स है आपसे जो इम्पोर्टेंट, इसके डॉक्टर फास्टस का है मर्लो। डॉक्टर फास्टर प्ले है, फार्स है। ये किसने लिखा है, मर्लो। आर्म्स एंड द मैन जेवी शॉ जॉर्ज बर्नार्ड शो का है। ए मिड समर्स नाइट्स विलियम शेक्सपियर का है। तो यहाँ पर ये तीनों प्ले देकर आपसे इनका जनरल पूछा जा सकता है, इनका फॉर्म पूछी जा सकती है कि ये किस फॉर्म में है। तो ये क्या है, ये फार्स हैं। किसने लिखे हैं, डॉक्टर फॉस्टस, मर्लो का लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट। आर्म्स एंड द मैन जॉर्ज बर्नार्ड शो का लिखा हुआ है, और मिड समर नाइट विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ है, और तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब आपसे ऑथर पूछ ले या इसका लिटरेरी टर्म्स पूछ ले आपसे, वो एग्जामिनर के ऊपर बात है, लेकिन बाकी तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये हैं। अब मास्क की बात करें तो हम सिंपल सी तरह समझ सकते हैं कि जब मुखौटा लगाकर कोई भी जो एक्टर्स हैं, कोई भी प्ले, कोई सॉन्ग, डांस, पोएटिक ड्रामा कर रहे हैं स्टेज पर, तो उसे मास्क कहा जाता है। ये इटालियन ओरिजिन से आया हुआ है 16th सेंचुरी में। इससे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इसके वर्क्स। मास्क सिंपल क्वेश्चन एक ही तरीके से आता है, एक तरीके से कि आपको ये वर्क दिए जाएंगे और इनसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से मास्क कौन सा है। तो कैम्प्स, जॉन मिल्टन का कैम्प्स जो है एक मास्क है, जॉन मिल्टन ने लिखा है। द मास्क ऑफ क्वींस बेन जॉनसन का है। लेव रिस्टोर्ड बेन जॉनसन का है। द मास्क ऑफ क्रिसमस बेन जॉनसन का है। द टेम्पेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सारों में विलियम शेक्सपियर का, और ये क्या है, एक मास्क फॉर्म में लिखा हुआ है। ये मास्क फॉर्म रेयरली पूछी जाती है, रेयर क्वेश्चन होता है। अदरवाइज आपसे सिंपल पूछा जाए द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर का क्या है, तो वो आप बता सकते हैं कमेंट करके। विलियम शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट। और तरह के जैनर में जो रहता है, आप विलियम शेक्सपियर को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, या आपको पढ़ना होगा विलियम शेक्सपियर को, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर ही दिला सकते हैं आपको, सबसे ज़्यादा नंबर विलियम शेक्सपियर ही दिला सकते हैं आपको। तो विलियम शेक्सपियर को तो पूरी तरह से बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी होता है। ये छोटा सा टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स में, लिटरेरी कंडीशंस में, फॉर्म्स में। यहाँ इस जो भी आपको मैं लिटरेरी टर्म्स बता रही हूँ, इन्हीं टर्म्स में से 5-6 क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। अब कौन से टर्म से कौन सा क्वेश्चन आएगा ये एग्जामिनर ही बता सकता है, और बहुत सिंपल है, बेसिक यही है। ज़्यादातर आने वाले जो एग्जाम्पल है, जो पार्ट मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ, यही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर करके रखिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।